हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए मास्टरमाइंड ऑफ फिजिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आवेशों का निकाय होता क्या है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में बताए थे कि दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को ही क्या कहते थे, आवेशों का निकाय। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई आवेश मान लो Q1 है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपका आवेश Q2 है, यहाँ मान लीजिए आवेश Q3 है। इसी तरह डॉट 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 यहाँ मान लीजिए आपका आवेश क्या है, Qn। ठीक है, तो ये देखो, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये क्या हो गया, Qn। और इन सभी आवेशों के समूह को ही हम क्या कहेंगे, आवेशों का निकाय। और इस निकाय के कारण मान लो यहाँ कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, इन आवेशों के कारण कुल विभव। तो हम कुल विभव निकालेंगे कैसे, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कुल विभव निकालने के लिए सबसे पहला चीज करना क्या है, जैसे हम आपको पहले ही बताए थे कि मान लो यहाँ कोई बिंदु आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमको विभव निकालना है। तो ऐसे कैसे v बराबर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q भागा R। सेम लॉजिक यहाँ भी मान लो कि Q1 से यहाँ तक की दूरी R1 है, ठीक है। ये दूरी मान लो R2 है, ये दूरी मान लो R3 है, उसी तरह ये दूरी मान लो Rn। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो ये आवेशों का निकाय है और प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी अगर दिया हुआ, तो ऐसे कैसे प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए और सबको क्या करना है, चिन्ह के साथ जोड़ देना, यानी बीजगणितीय रूप में क्या करना है, जोड़ देना है। यही हमको क्या प्राप्त होगा, आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अनेक आवेश, अनेक का मतलब दो से अधिक या दो आवेश, तो अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव होते क्या है, तो प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों का कौन सा योग होगा, तो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ से अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि अगर मान लो अनेक आवेश हैं और अनेक आवेश के कारण किसी बिंदु मान लो P पर हमको कुल विभव निकालना हो, तो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकाल दो और उसको कौन सा रूप में जोड़ देना है, बीजगणितीय रूप में, यानी चिन्ह के साथ जोड़ देना है। तो अब देखो हमने क्या बोला कि मान लो ये निकाय है, निकाय में कितने आवेश है, तो n आवेश, Q1 से लेकर कहाँ तक, Qn तक, जिनकी दूरी कहाँ से, बिंदु P से कितना है, R1 R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक। हम अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी निकाय में n बिंदु आवेश कौन कौन सा है, तो Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn, तो लिखेंगे तथा इसकी दूरी बिंदु P से
क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लिए कि किसी निकाय में कितने बिंदु आवेश है, n बिंदु आवेश। कौन कौन सा है, Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट कहाँ तक, Qn। अब फिर हम क्या बताए कि इसकी दूरी कहाँ से, बिंदु P से क्रमशः कितना है, तो देखो Q1 की दूरी बिंदु P से कितना है, R1, Q2 की दूरी बिंदु P से कितना है, R2, Q3 की दूरी बिंदु P से कितना है, R3, उसी तरह Qn की दूरी बिंदु P से कितना है, अरे तो हम तो वही लिखे हैं कि इसकी दूरी बिंदु P से क्रमशः कितना है, तो Q1 की दूरी R1, Q2 की दूरी R2, Q3 की दूरी R3 और Qn की दूरी Rn। तो अब देखो, अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया कि प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों का बीजगणितीय। तो प्रत्येक आवेश से उत्पन्न बिंदु P पर सबसे पहला काम है विभव निकालिए। तो पहला आवेश कौन सा है, Q1। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव मान लीजिए V1 है। क्या है, तो V1। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भागा दूरी कितना है, R1। ठीक है, फिर उसी तरह आवेश Q2 के कारण निकाल लीजिए। तो आवेश Q2 के कारण विभव कितना, V2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 भागा R2, है ना। फिर उसी तरह आप आवेश Q3 के कारण निकाल लीजिए। तो Q3 के कारण मान लीजिए विभव कितना है, V3 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 भागा R2, होगा नहीं। उसी तरह अगर मान लो हमको निकालना है डॉट 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 किसके कारण, तो Qn के कारण। तो Qn के कारण विभव मान लो Vn है। ठीक है, Qn के कारण विभव कितना मानेंगे, Vn। तो Vn बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn भागा Rn। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए, तो अब आगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले, एक बार फिर से समझ लो। अनेक, अगर मान लो आवेशों के निकाय, आवेशों का निकाय हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को ये क्या कहते हैं, आवेशों का निकाय करते हैं। तो इसका मतलब अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर विभव निकालना हो, तो प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न जितने भी आवेश हैं उनमें से प्रत्येक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न सभी विभवों का कौन सा योग होगा, तो बीजगणितीय योग के बराबर। तब हमने क्या बोला कि यदि किसी निकाय में कितने बिंदु आवेश हैं, n बिंदु आवेश। कौन कौन सा, Q1, Q2, Q3, डॉट 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 कहाँ तक, Q1। फिर हम क्या बताया तथा इसकी दूरी बिंदु P से क्रम से कितना बोले, Q1 की दूरी R1, Q2 की दूरी R2, Q3 की दूरी R3, डॉट 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 Q1 की दूरी Rn है। अब हमको करना क्या है, तो पहले प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकालें। तो देखो Q1 की दूरी P से दे दिया कितना, R1। तो Q1 के कारण विभव मान लो उत्पन्न कितना हुआ, V1। तो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भागा R1। फिर Q2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव मान लो R2। तो V2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 भागा R2। फिर मान लो Q3 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 भागा R3। फिर उसी तरह Q1 के कारण बिंदु P पर विभव मान लो Vn। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भागा Rn। अब देखो इसको अगर और सॉल्व करें तो बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, कुल विभव। ठीक है, बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, कुल विभव। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु P पर, ठीक है, कौन सा बिंदु पर, बिंदु P पर कुल विभव। तो देखो कुल विभव निकालना हो तो हम क्या बोले, V बराबर क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। अब देखो सबसे पहले चीज V1 V2 V3 Vn में सारा कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। सब में कॉमन है या नहीं, सारा में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ Q1 भागा R1, यहाँ क्या बचेगा, प्लस Q2 भागा R2। फिर यहाँ क्या बचेगा, Q3 भागा R3। और फिर यहाँ क्या बचेगा, डॉट 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 Q1 भागा R1। ठीक है, तो लिख लो।